तब्दीली सरकार के सूबे में तब्दीली की लहर। अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के भी बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। पैगाम में कहा कि बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। वज़ारत आला PTI की अमानत थी, अमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। एक साल में दहशतगर्दी के चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। सूबे में बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए। काबीना अराकीन असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का इजहार तशक्कुर। सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करने का भी ऐलान। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। बोले, बानी PTI की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली की जा रही है। बानी की तमाम हिदायत पर मिनोअन अमल होगा। बानी की रहनुमाई में बनने वाली नई हुकूमत सबको कबूल होगी। अलीमा खान से मुतालिक फैलाई जाने वाली बातें बेबुनियाद करार। सलमान अकरम राजा बोले कि अली अमीन को अलीमा खान से मुतालिक बात करने की सज़ा नहीं दी जा रही। बानी ने अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला औरकज़ई वाक़े के बाद किया, जो इस तब्दीली का मोहरिक बना। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने पर पेशावर बाब खैबर पर आतिशबाजी। हामियों के सुहेल आफरीदी की हिमायत में नारे। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan in a manner which is known to all and sundry. सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी बिजनेस कौंसिल से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब हमें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बरादरी में अपनी जगह मजबूती से बना सकेंगे। सऊदी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिन शोबों पर जोर दिया, हम भी उन पर तवज्जो दे रहे हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद का पाक सऊदी बिजनेस कौंसिल से खिताब। कहा कि सऊदी वुज़रा को पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मंसूबों से आगाह किया। वुज़रा ने मंसूबों की मुकम्मल हिमायत की। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार। भारतीय जौहरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे का अज़्म। शुरा ने कहा कि भारत के बयानात सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। भारत के जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के मफरूज़े को चकनाचूर कर दिया जाएगा। भारत कोई न्यू नॉर्मल कायम करने की कोशिश करेगा तो न्यू नॉर्मल से मौसर जवाब मिलेगा। शुरा की दहशतगर्द हमलों में शोहदा के लिए फातिहा खानी।
पाक फौज के 2 अफसरान समेत 11 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। और में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनातुल हिंदुस्तान के 19 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में टीम के फ्रंट से क़यादत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक ने जाम शहादत नोश किया। सेकंड इन कमान मेजर तैयब राहत भी शहादत के रुतबे पर फाइज। शहदा में नायक लांस नायक और सिपाही रैंक के 9 दीगर एहलकार भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और शहीद मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। मुखालिफिन को कुछ ना मिले तो नून से शीन निकाल लेते हैं। नून, मीम और शीन सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। पाकपतन में इलेक्ट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 40 साल में बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे। ऐसा करने वाले पहले भी अपने अंजाम को पहुँचे और अब भी पहुँचेंगे। पंजाब का पैसा पंजाब के आवाम पर खर्च हो रहा है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं कि काश हमारा सूबा भी ऐसा होता। मेरा पानी मेरी मर्जी वाली बातें अच्छी नहीं लगती। कल खैबर पख्तूनख्वा भी कहेगा कि मेरा डैम मेरी बिजली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाइयत को हवा देनी नहीं चाहिए। नहरों के मामले पर इस तरह के मसाइल पैदा हुए थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियाँ 2 माह में मुकम्मल करने पर जोर। आज से इंतजामात शुरू करने के अहकामात। जब तक कोई नई तरमीम नहीं आती, मौजूदा आइन ही नाफिजुल अमल है। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। कहा कि फुल कोर्ट तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले से ख़त्म तसव्वुर होगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज के मुकदमे में बानी PTI की बहन अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समात। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मजीद समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी। मिस्र के शहर शर्म शेख में इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में भी ज़्यादा से मामलात हल तलब। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस मुज़ाकरात में शरीक। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन की क़यादत में वफ़द की भी शिरकत। इजरायली इनखला के नक्शों पर इख्तलाफ बरकरार। हमास का 6 फ़लस्तीनी रहनुमाओं की रिहाई पर इसरार। हमास का मरवान अल-बरूसी और अहमद सादात समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा। यौमिया 400 ट्रक इंसानी इमदाद ग़ज़ा में दाखिल करने की शर्त भी मुतालबात में शामिल। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों और यरग़मालियों की फहरिस्तों का तबादला। खलीलुल हय्या ने कहा कि जंग के खात्मे की ज़मानत के बगैर डील मुमकिन नहीं। अमन का सारा बोझ सिर्फ हमास या फ़लस्तीनियों पर डालना ठीक नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ट्रंप के मंसूबे के बावजूद इसराइल अमन की राह में बुनियादी रुकावट बना हुआ है। इसराइल को अमन के लिए अपने हमले बंद करना होंगे। मिस्र में गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात निहायत अहम है। उम्मीद है कि जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी गजा जंगबंदी माहिदे के लिए पुरुम्मीद। बोले कि शर्म शेख की बातचीत से हौसला अफजा खबरें मिली हैं। चाहते हैं कि इस मौके को ज़ाया ना किया जाए।
और इसी मरहले में जंग का खात्मा मुमकिन हो सके। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कत्ल गारत गिरी का सिलसिला जारी। इजरायली फ़ौज ने गजा में मज़ीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद और 61 को ज़ख्मी कर दिया। इजरायली फ़ौज का गजा सिटी में मुतादिद जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 67,183 अफराद शहीद जबकि 1,69,841 ज़ख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों का मस्जिद इब्राहिमी पर धावा। इजरायली फ़ौज ने अल-खलील की तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी को ताला लगा दिया। इजरायली फ़ौज का यहूदी तातीलात के दौरान 2 दिन तक मस्जिद बंद रखने का ऐलान। शुमाली वादी उर्दन में यहूदी आबादकारों ने एक निहत्ते फ़लस्तीनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नाबलस में फ़लस्तीनी नौजवानों और इजरायली फ़ौज में झड़पें जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की धमकियां आवाम को ना रोक सकी। बरतानिया भर में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे जारी। लंदन की सड़कों पर हज़ारों शहरियों का मार्च। मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में पूरे लातीनी अमरीका में ज़बरदस्त मुजाहरे। ब्राज़ील में जख्मी जैगवार का दरिया से ड्रामाई अंदाज में रेस्क्यू। रेव नेग्रो के पानियों में जख्मी जैगवार जिंदगी की जंग लड़ता रहा। जैगवार को गोलियों के जख्म आए, कई दांत भी टूटे हुए थे। शुबा है कि गैर कानूनी शिकार करने वालों ने जैगवार को निशाना बनाया। Boulder! Middle stump peg back. And Pakistan are all out for 114. The Australians victorious again. और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 107 रन से शिकस्त दे दी। 222 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान वुमेन्स टीम 36.3 ओवर में 114 रन बना सकी। बेथ मोनी प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान वुमेन्स टीम चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ खेलेगी।